across chiral atoms. Then relationship between 1 and 2 is identical या homomorph. ध्यान सुनना इसको, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये A है, ये B है, ये X है, ये Z है, ABXZ, वेटिंग रूम में जो होगा ले लेना उसको भाई, देख के जो भी वेटिंग रूम में है सबको ले लो। देखो ABXZ है, मैं ये बोल रहा हूं कि एक को फिक्स कर लो, एक को, कोई भी एक को फिक्स कर लो, राइट, और 3 को रोटेट करो, 3 को, मतलब ये वाला ग्रुप इधर ले आ दें, ये वाला ग्रुप इधर ले आ दें, ये वाला ग्रुप इधर ले आ दें। एक ग्रुप को फिक्स करके 3 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए तो वहीं पे अपनी जगह पे रहेगा। और ये किस पे करेंगे बच्चों, हम लोग कायरल एटम के अबाउट करेंगे। ए और इधर क्या आ जाएगा एक्स, इधर क्या आ गया बी, और इधर क्या है जेड। ये तो फिक्स ही है, देख रहे हो ना, और 3 को रोटेट किया तो इनका जो रिलेशनशिप आएगा इन दोनों का 1 and 2 का आइडेंटिकल आएगा या होमोमर्फ आएगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज व्हाट, आइडेंटिकल, होमोमर्फ, सेम होगा। 1 and 2 क्या है, आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल। मैं अभी पेज दिखाता हूँ, होमोमर्फ। हाँ मतलब जो करेक्ट फिशर जो है वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है सर? डोंट टेक टेंशन। हाँ जेन्युइन स्टूडेंट है तो उसको अनम्यूट कर सकता हूँ नहीं, डाउट के अभी लिए? अभी अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है सर, ठीक। अभी नहीं, बीच बीच में नहीं, तो लास्ट में मैं दूंगा टाइम सबको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, जो भी होगा जी सर। सबको देंगे टाइम। सबको देंगे टाइम, उसके लिए टेंशन ना लो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, ये CHO है, ये OH है, ये H है, ये CH2OH है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो करेक्ट फिशर है, करेक्ट फिशर है, लेकिन कोई मतलब नहीं करेक्ट इनकरेक्ट का, मैंने इसको ऐसे दे दिया, दूसरा आइसोमर बना दिया, एक को फिक्स रखा और 3 को इंटरचेंज कर दिया, OH इधर आ गया, राइट, फिर क्या आ गया, यहाँ पे मैंने H ला दिया, यहाँ पे CH2OH ला दिया। करेक्ट फिशर नहीं है ये, करेक्ट फिशर है, सही बात है, करेक्ट फिशर यही है, लेकिन अगर मैंने रोटेट करके 1 के बजाय 2 बना दिया, 1 को से 2 बना दिया, एक को फिक्स कर दिया, 3 को इंटरचेंज किया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो अगर 1-2 का जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो 1-2 आर व्हाट, होमोमर्फ, या
आइडेंटिकल, मैं ये कह रहा हूं। समझा? कहीं पे ले जाओ, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे ले जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पे ले जाओ क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करके 3 को इंटरचेंज करते हैं, तो उसका जो रिलेशनशिप आता है वो क्या आएगा, आइडेंटिकल, FClBr, ये कायरल है। अब मैंने आयोडीन को फिक्स कर दिया, आयोडीन वैसे ही है, अपनी जगह पे है। अब ब्रोमीन को मैंने इधर ला दिया, फ्लोरीन को इधर ला दिया, क्लोरीन को इधर ला दिया। मतलब क्या किया है मैंने, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एक को फिक्स करके 3 को। तो 1 और 2 का जो रिलेशनशिप होगा 1 and 2 क्या होगा, आइडेंटिकल। अब देखो बच्चों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। जरा ध्यान सुनिए, देखिए जो लोग होंगे उसमें वेटिंग में, उसको ले लीजिए, अनमोल और वो आयुष। हाँ, किसी भी एटम को फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे देखो, इसको बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसी लॉजिक से। ध्यान सुनना, ये मैंने ये दे दिया, Br है, H है, CH3 है, Br है, H है। मैंने ये मान लिया कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है, एज्यूम कर लिया ऑप्टिकल रोटेशन एक्सपेरिमेंटल है +36 है। मैंने मान लिया कि ऑप्टिकल रोटेशन +36 है, एज्यूम कर लिया 36 या 38 कुछ भी मान लिया। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज +36 डिग्री। और मैंने पूछा कि इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, Cl, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, राइट? ये फ्लोरीन है, बाय मिस्टेक हो गया था, उसको चेंज कर लेना, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अब देखो बच्चों, जरा ध्यान सुनना, इस ब्रोमीन को हमने यहाँ पे ले गए तो ये ब्रोमीन हो गया, सही है। ये फ्लोरीन को हम यहाँ पे ले गए, क्लोरीन हो गया। और ये क्लोरीन कहाँ पे गए, यहाँ पे आयोडीन यहीं पे है। तो एक को फिक्स करके 3 को रोटेट किया तो क्या हो गया, आइडेंटिकल, 1 2 आइडेंटिकल है। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे है, जरा ध्यान सुनना। ये है CH3, ये क्या है, ClH, और इधर है आपका CH3, ये है Cl और H। अब वो मॉलिक्यूल जो दिया है उसका मैंने बताया 36 है, ये दिया है ना, यस। मतलब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं Cl ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है Br लिखने की। मॉलिक्यूल से सेम बनाने के लिए Cl लिख सकते हैं। Cl का +36 है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मैंने लिया है, ये भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है।
अब मैं ये पूछा कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखो ये कायरल एटम है, राइट, यहाँ पे करेक्ट फिशर है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन राइट है, करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट फिशर बनाएंगे। तो हम करेक्ट फिशर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अभी जो मैंने सिखाया है इस वाले ग्रुप को फिक्स रखेंगे कि वो करेक्ट है, और इन तीनों को इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, और इसको यहाँ पे ला देंगे, तो ये करेक्ट फिशर बनेगा। ये ClH CH3, फिर क्या हो गया बच्चों, H, और क्या हो गया, Cl हो गया, राइट, और क्या हो गया, CH3 हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, ये तो वही मॉलिक्यूल हो गया ना, ये करेक्ट फिशर है। अब ये 1 और 2 क्या है, आइडेंटिकल है ना भाई। तो अगर मान लो 1 का मैंने दिया है, ये जो मैंने रोटेट करके बनाया है, और ये जो कंपाउंड दिया है जिसका +36 लिखा है, वो तो दोनों सेम मॉलिक्यूल है। ओके, तो अगर इसका +36 है तो उसका भी क्या होगा, +36 होगा ना। बराबर। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मतलब ये भी क्या होगा, दोनों का +36 ही होगा, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया है वो सेम ही है ना, ये वाला मॉलिक्यूल ये सेम ही है। मैंने कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया है, जरा ध्यान सुनो। इसका ऑप्टिकल रोटेशन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका +36 डिग्री दिया है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया कि +36 है। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन मैंने पूछा है, ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन पूछा है, तो कैसे बताएंगे इसका ऑप्टिकल रोटेशन, जरा ध्यान रखिए। मैंने इस मॉलिक्यूल को ऊपर वाले पार्ट को फिक्स किया, 3 को इंटरचेंज कर दिया। भाई ये करेक्ट फिशर नहीं है, हाइड्रोकार्बन हमको कहाँ पे लाना है, वर्टिकल पे, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये करेक्ट फिशर नहीं है, तो मैंने इसका करेक्ट फिशर किया। एक ग्रुप को, ऊपर वाले ग्रुप को फिक्स कर दिया, कायरल एटम पे जो है, इस कायरल एटम पे ऊपर वाला ग्रुप फिक्स कर दिया, 3 को इंटरचेंज कर दिया, मिथाइल को इधर लिया, ले आया, Cl को इधर ले गए, इस H को इधर ले गए, ये वही मॉलिक्यूल बन गया ना जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया था मैंने, जिसका +36 था। अगर इसका +36 है तो इसका भी क्या होगा, +36 होगा ना, ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन लॉजिक वही होना चाहिए, समझ के निकाल, सॉल्व करना है इसको। तो जब तक लॉजिकली प्रूफ नहीं करोगे तब तक गलत है, समझे। सर 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 सॉरी, पर आप प्लीज वापस समझा सकते हो ये अरे वाला। कितनी बार समझाए, एक ही चीज को कितनी बार समझाया भाई, सर मैं थोड़ा दिमाग कंफ्यूज लगाना हूँ। है। ये फर्स्ट वाला, ये मॉलिक्यूल दिया है, ये मॉलिक्यूल एक बार और बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल ये जो दिया है ये वाला, इसका ऑप्टिकल रोटेशन +36 दिया है, एक्सपेरिमेंटल है, ये मैंने दे दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव है, +36 है। तो इस मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, यही फाइंड करना है, बराबर। इतना समझ गए जी ना, सर। बोलो। जी सर। तो भाई ये जो मॉलिक्यूल जो दिया है मैंने, ये लिख दिया वही वाला मॉलिक्यूल, तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है मिथाइल ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, करेक्ट फिशर नहीं है, इसका करेक्ट फिशर बनाते हैं। तो ऊपर वाले को इसको फिक्स कर दिया मैंने, जहां पे मैं लेजर जला रहा हूँ इसको फिक्स कर दिया, और 3 को
चेंज कर दिया पोजीशन को, मिथाइल को नीचे ला दिया, Cl को ऊपर ले गए, फिर H को इधर ले गए। तो ये अगर एक को फिक्स करके तीन को रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका रिलेशनशिप क्या होगा? आइडेंटिकल होगा ना। जी सर। तो 1 और 2 आइडेंटिकल है, और ये वाला जो 2 बना, ये वही मॉलिक्यूल बना जो मैंने दिया है, जिसका क्या है ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? +36 बराबर। ओके सर, समझ गया। तो थैंक यू सर। इसका भी क्या हो गया? +36 होगा ना। यस सर। बोलो, यस सर, गॉट इट। थैंक यू सर। एक ही चीज है ना। जी सर। तो आपने एक बस मैं ऊपर बहुत वाले बढ़िया को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा। देखो इसको, क्वेश्चन 2, डिफिकल्टी बढ़ा के देते हैं। Cl, ये मैंने बढ़िया बैचेज में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, बहुत सीख गए बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहां पे बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। देखो ये मैंने दे दिया ये मॉलिक्यूल, और इसका राइट ऑप्टिकल रोटेशन बताना है। क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्टिकल रोटेशन बताना है, राइट। और मान लो एक और मॉलिक्यूल दे दिया, यही ये Cl है, ये Cl है, वैसा ही इसका ऑप्टिकल रोटेशन मैंने क्या बोल दिया? -36 या +36। इसका ऑप्टिकल रोटेशन बताना है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन? सॉरी, सब लोग हाँ मैसेज तो कर लिया। देखो जो समझ गया वो तो आंसर दे दिया है भाई। इसको एक फिक्स करके, इसको फिक्स कर दिया मैंने ये वाले को, 1 मिनट, इसको फिक्स कर दिया इसको, और 3 को चेंज कर दिया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, करेक्ट फिशर बन जाएगा ना। एक को फिक्स कर दिया इसको। बहुत सारे लोग आंसर सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं। ये देखो ये, और इसको मैं इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ये क्या हो गया? CH3 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? Cl हो जाएगा, इधर Cl है, ये H है। तो ये 1 है और ये 2 है। 1 2 का रिलेशन क्या है? 1 and 2 आइडेंटिकल है ना, या होमोमर्स? अब 2 जब करेक्ट फिशर बनाया तो इसमें देखो ये क्या दिख गया? सिमेट्री दिख गई ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक कायरल हो गया, और एक कायरल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने बताया ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि सिमेट्री मिल गई। एक कायरल मॉलिक्यूल है तो एक कायरल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0 होगा, बराबर। मैंने ये मॉलिक्यूल दिया है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इस मॉलिक्यूल का मैंने ऑप्टिकल रोटेशन पूछा है कि फाइंड ऑप्टिकल रोटेशन किस मॉलिक्यूल का? इस मॉलिक्यूल का। और इस मॉलिक्यूल का मैंने -36 दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये करेक्ट फिशर नहीं है, इसका करेक्ट फिशर बनाएंगे तो 1 2 का रिलेशनशिप क्या आएगा? आइडेंटिकल। 2 में सिमेट्री दिख गई, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? एक आयरल। तो 1 2 क्या है? आइडेंटिकल। एक आयरल का मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया? 0 हो जाएगा। POS है ना, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैंने दिया है ना।
तो जो मैंने रूल बताया है ना उसका बहुत यूज है, बहुत ही यूज है, राइट। जो अभी रूल बताया है उसका बहुत यूज है। अभी मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा ट्रेलर दिया है कि देखो कैसे फाइंड करोगे उसको। खाली मैंने ट्रेलर दिया है कॉन्सेप्ट बता के। तो जो 4 रूल्स हैं, चारों रूल्स को अपने दिमाग में बैठा लो कि होमोमर्स क्या आता है, होमोलोग्स क्या होते हैं, कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी में, होमोलोग क्या होता है। एक बहुत कंफ्यूजन होता है इसके बारे में भी। होमोलोग, होमोलोग्स, होमोमर्स अलग है, होमोलोग अलग है। ये होमोलोगस सीरीज से मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। व्हेन वी अरेंज सेम फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, same functional group compound according to increasing molecular weight. Then a series is formed called homologous series. Series and two successive member differ CH2 or molecular weight protein are called homolog. Homolog. कुछ नहीं, सिंपल है बहुत, समझ लो। ये जैसे COH है ना और NH2, और ये H है और CH3 है। अब इन दोनों का रिलेशन मैं पूछ दूं कि ये दोनों का रिलेशन क्या है। COH है और क्या हो गया, NH2 है और क्या हो गया, H है, और यहाँ पे CH2 CH3 है। The relationship between first and second is right. फर्स्ट सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या बोलेंगे, होमोलोग। तो ये भी पूछा जाता है तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। इसको भी देख लो, 1 और 2 का रिलेशनशिप। CH2 का डिफरेंस है ना, दोनों अमाइनो एसिड है, CH2 का डिफरेंस है, उसको क्या बोलेंगे, होमोलोग।
और अगर इसका रिलेशनशिप पूछा जाए तो चैट पे आंसर दे सकते हो, राइट। इसका रिलेशनशिप पूछा जाए तो क्या होगा, आप लोग खुद बताओ। COH NH2 CH3 और ये NH2HCH3 और क्या COH। इन दोनों का रिलेशनशिप कोई बताया 1 और 2 का है? अब ये तो आप ही बताओगे, मैं क्यों बताऊं। होमोमर्स हैं 1 और 2। बहुत सही, वेरी गुड। 1 और 2 इज होमोमर्स। आइडेंटिकल। क्या किया, एक को फिक्स करके 3 को रोटेट कर दिया तो आइडेंटिकल आएगा ना। वही है और कुछ नहीं है। इस पेज को देख सकते हो, कोई पेज मांग रहा था, ये देख लो। करेक्ट है, जिसने बताया है, बहुत लोगों ने बताया, सही है। एक को फिक्स कर दिया, 3 को चेंज कर दिया, क्या बन गया, होमोमर्स। और 2 मॉलिक्यूल में CH2 का डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोग। होमोलोग और होमोमर दोनों डिफरेंट है। अब देखो, देखो बच्चों, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान सुनना सारे लोग। कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ऐसे कर दें, कॉन्फ़िगरेशन ऑन कायरल कार्बन एटम। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके 2 क्वांटिटी फाइंड की थी, डेक्स्ट्रो प्लस और लियो फाइंड किया था ना, याद है आपको, डेक्स्ट्रो लियो। उसी तरह हम लोग थ्योरेटिकल 2 क्वांटिटी फाइंड करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ये RS कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। अब वो क्या है, RS है। तो सबसे पहले हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखते हैं कि क्या है, राइट। DL कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना, रिलेटिव। और ध्यान सुनना, जेई में कई बार आया है, एडवांस में आया है। देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ना, इसका कोई स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल।
ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है डेक्स्ट्रो-लियो। और जो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ, डेक्स्ट्रो एंड लियो, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये जान लो। ये डी प्लस और एल माइनस, ये डेक्स्ट्रो-लियो है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और ये कौन सा है, कैपिटल डी कैपिटल, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, अलग है दोनों। क्वांटिटी अब देखो, कैपिटल डी कैपिटल एल जो है किसके लिए वैलिड है, ध्यान सुनना। कैपिटल डी कैपिटल एल nomenclature valid for carbohydrates and amino acid। ये दो ही के लिए वैलिड है, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। पहले लिख लो तो मैं आगे बताता हूँ, समझा दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं। Taking as a reference of simplest carbohydrate and amino acid we can determine any carbohydrate and amino acid। Carbohydrates and amino acid। तो देखो, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ना, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसी के रेफरेंस से बताते हैं। सबसे छोटा वाला जो शुगर है, इसमें एक कायरल कार्बन एटम है, इसमें एक कायरल एटम है, सबसे सिंपलेस्ट है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाम है इसका, या इसको बोलते हैं एल्डोट्रायोज, एल्डोट्राइओज। ग्लूकोज होता है ना, उसे एल्डोट्रायोज बोलते हैं इसको। अगर इसमें इसको मैं एज्यूम किया गया, माना गया कि ये जैसे इसमें OH राइट हैंड साइड में है ना, तो इसको कैपिटल डी बोला गया, कैपिटल डी। और यही अगर इधर आ गया
तो इसको बोला गया कैपिटल एल। कायरल कार्बन पे OH राइट हो गया तो कैपिटल D, OH लेफ्ट हो गया तो कैपिटल L शुगर। ये माना गया है, एज्यूम किया गया है, और इसी के रेफरेंस से किसी शुगर का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे। ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, कोई सिमेट्री नहीं है, देख रहे हो ना, चारों डिफरेंट है, ये भी कायरल है। इस छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट को, इस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। मतलब ये कार्बन पे OH ग्रुप राइट होगा तो कैपिटल डी, OH ग्रुप लेफ्ट होगा तो कैपिटल एल। जो मैंने ब्रैकेट में दिया ना, सर्किल किया है, ये वाला लेजर जिस पे चला रहे हैं, ऐसा होगा तो कैपिटल डी, ऐसा होगा तो कैपिटल एल। और इसी के रेफरेंस से किसी भी शुगर का हम लोग क्या बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। कोई भी शुगर हो, XYZ कोई भी शुगर हो, इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड में क्या होता है, सिंपलेस्ट ये अमाइनो एसिड लेते हैं, COOH, ये NH2H और CH3, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, इसको बोलते हैं एलानीन। इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, कैपिटल डी। अगर ये NH2 को लेफ्ट कर दिया तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एल अमाइनो एसिड। कायरल मॉलिक्यूल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दोनों हैं। प्रीवियस पेज देख लो, कुछ लोग प्रीवियस पेज के लिए बोल रहे हैं। देखो अब इसी के रेफरेंस से हम लोग किसी भी शुगर का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। इफ OH ग्रुप present on right hand side on most distant chiral कार्बन या कायरल एटम from principal functional group,
then sugar is called capital D sugar. If present on left hand side, अभी मैं समझा दे रहा हूं, called capital L sugar. आप पहले इसको लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं. अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो ये आप लोग जानते हो, डेली यूज करते हो इस कंपाउंड का, OH H H OH, समझा रहे हैं, ध्यान सुनना, OH H OH H CH2OH. इसमें क्या है, ये कार्बन 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 कार्बन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, राइट. मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. तो मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ग्रुप, आईपेक नेमिंग में CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. इससे जो सबसे दूर वाला कायरल एटम है ये वाला है, अगर इस पे OH राइट हैंड साइड में है, देखो वैसा ही है. जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप. उससे सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए इस शुगर को क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, है ना, या डी ग्लूकोज. बराबर. जैसे मैं ये दे दूं, आपको बनाना है ये जो है कंपाउंड HOH HOH OH H OH H CH2OH 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं मैनोज. मैनोज, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 क्या है, O6. ग्लूकोज के बहुत सारे आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, देखो ना सेकंड कार्बन पे चेंज है ना, OH लेफ्ट मैंने कर दिया, इसको बोलते हैं मैनोज. और ये कैसा शुगर है, कैपिटल D या कैपिटल L, देखो ये भी वैसे ही है, देख रहे हो ना, ये भी कैपिटल D फॉर्म है, कैपिटल D है ये. बराबर. या डी मैनोज, यहाँ सारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताना, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये दे दे CHO, लिख लेना, अभी टाइम दे देंगे आपको लिखने के लिए. HOH HOH, राइट, OH 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं गैलेक्टोज. इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल D कैपिटल L, टी, कैपिटल D शुगर है, राइट, कैपिटल D शुगर.
अभी देखो मैं बहुत इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, आप समझना। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप बताना। क्वेश्चन है फाइंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल शुगर इन फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड पहले सिंपल वाले देते हैं, उसके बाद डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ाएंगे। CHO CH2OH दे दिएगा, आप सोचो क्या बनाएंगे। HH OH 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 CHO, आप आंसर देते रहो, कोई इशू नहीं है। फिर CHO HH HH OH 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 और नीचे क्या CH2OH बराबर। ये CH2OH है, ये C डबल बॉन्ड O है, CH है, OH है, COH है, H है, और इसमें भी क्या हो गया COH है, H है, और यहाँ पे क्या हो गया CH2OH है। हमारे समझ से आपने पहला वाला कैपिटल डी है, चेक कर लो। दूसरा वाला कैपिटल एल है, ये भी चेक कर लो, राइट। ये वाला क्या है, कैपिटल एल है, ये वाला कैपिटल डी है। शायद आपने आंसर बना लिया होगा, DLLD, बहुत लोगों ने सही दिया है। स्मॉल डी मत लिखो, कैपिटल लिखो, कैपिटल की बात करो। ये कैपिटल है, स्मॉल डी से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है। अब देखो मैं डिफिकल्टी बढ़ाता हूँ आपको, राइट। उसके बाद मौका दूंगा आपको, वो उसके लिए मैं अनम्यूट करूंगा आपको डाउट के लिए। पहले मैं आपको सिखा दूं, ठीक है। डाउट के लिए मैं मौका दूंगा आपको। जरा इसको बताना तो आप लोग, क्या है ये CHO OH H H OH H OH H OH CH2OH। क्या है, कैपिटल एल है, कैपिटल डी है, कोई डाउट। ये है हमारे समझ से कैपिटल एल है। यस, फाइंड कर लिया। अब देखो मैं गूगली फेंक रहा हूँ, गूगली। आप गलती करोगे, आई नो वेरी वेल। मैंने बोला ना कि हर तरह के मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वो ये नहीं कि आप इजी कर लो। CH2OH OH H, जो लिख नहीं पाया वो वेट करे, कोई टेंशन नहीं है, बाद में लिखना। समझना बहुत जरूरी है। हम नोट्स 2 मिनट में भेज देंगे, फिर दूसरा पेज दिखा देंगे, वो सब चलेगा, लेकिन पहले समझो। जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे CHO, इसको क्या बोलेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है।
देखो ये L है, ये करेक्ट फिशर नहीं है। ये देखो CH2OH ऊपर है, CHO नीचे है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कहाँ है? बॉटम पे है, मेरे को टॉप पे रखना है, तो हम इसको 180 कर देते हैं, 180 करते हैं। 180 का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल आ जाएगा ना 180 अगर मूव करेंगे तो। मतलब 180 का मतलब CHO ऊपर, और उस कार्बन पे क्या है? OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उस पे क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद वाले कार्बन पे क्या है? OH लेफ्ट है, तो किधर आ जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद OH लेफ्ट है, तो कहाँ पे आ जाएगा? राइट आ जाएगा। फिर उसके बाद वाले कार्बन पे क्या है? OH राइट है, तो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट। और फिर क्या हो गया? CH2OH, मतलब जो टॉप पे था उसको बॉटम, बॉटम वाले को टॉप पे, और जो कायरल कार्बन एटम पर राइट थे तो उसको लेफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट थे उसको राइट कर दिया। 180 हो गया ना पूरा। मतलब 1 और 2 का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? आइडेंटिकल है ना। 1 and 2 आर आइडेंटिकल। 180 पे तो आइडेंटिकल आता है ना। 1 and 2 आर आइडेंटिकल। अब इसके मतलब 2 करेक्ट फिशर है, ये वाला करेक्ट फिशर है। तो अगर 2 में दिखाई दे रहा है कि ये L है, इसके मतलब ये भी क्या होगा? L है। मैंने फंसाया था ना क्वेश्चन में, गलत फिशर प्रोजेक्शन देके पूछा था। अगर 2 में दिखाई दे रहा है L है, तो 1 भी तो L है ना। 1 और 2 तो आइडेंटिकल है, होमोमर्स हैं। बोलो बच्चों। बराबर। तो इसको नोट करना है, नोट करना है। मैं एक दो और क्वेश्चन देता हूं, उसको भी देखना। अरे भाई, लास्ट कायरल कार्बन एटम पे क्या है? OH लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इस कार्बन पे। L ही बोलोगे ना, यही फॉर्मूला है ना, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से दूर वाले कार्बन पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट पे है तो उसको क्या बोलेंगे? L। राइट पे होगा तो क्या होगा? R। बराबर बच्चों। नॉर्मल में तो करेक्ट ही फिशर बना के करेंगे ना। जैसे ये देखो, ये CH2OH है, ये क्या है? H OH OH H OH है ना, और CHO। आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? क्या होगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो। दूसरा है एग्जाम्पल। बहुत लोगों ने चैट पे लिख दिया, बहुत सही, वेरी गुड। समझ रहे हैं भाई बच्चे? ये कैपिटल D है, सही है। ये भी कैपिटल D है, सही है। अरे करेक्ट फिशर बना दो, गलत है ये। CHO ऊपर गया, CH2OH नीचे आया, और यहाँ पे क्या हो गया?
OH राइट आ गया, H लेफ्ट, फिर OH लेफ्ट आ जाएगा, फिर क्या हो गया OH राइट, फिर OH राइट। ये 1 है और ये 2 है, दोनों क्या है सेम है ना, 1 और 2 और व्हाट आइडेंटिकल है, बराबर 1 और 2 इक्वल है। ये कैपिटल डी है तो ये भी कैपिटल 2 है, 1 2 आइडेंटिकल है। इसमें क्या है, ये भी डी है, इसका भी हम क्या बनाएंगे, COOH ऊपर होना चाहिए और ये सब राइट में आएगा, OH 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 H H H H और CH2OH। तो ये क्या हो गया कैपिटल डी। 1 एंड 2 क्या हो गया आइडेंटिकल। बराबर। तो मैंने आपको कैपिटल डी कैपिटल एल बता दिया है किसके रेफरेंस से होगा, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ऐसे बता सकते हैं आप, इसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये देख लिया होगा तो मैं नेक्स्ट बताऊं। अरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब आईपैक नेमिंग में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, एक और एग्जांपल देख लो उसके बाद मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये CHO है, RS बताएंगे उसके बाद, ये OH है। अभी मैंने ये बताया था ना तुम लोगों को कि ये कैपिटल डी है, राइट। अब मान लो मैंने ये दे दिया कि ये क्या है, तो क्या बताओगे, जल्दी से लिखना। OHH क्या है, सबने लिख दिया, बहुत अच्छा। 180 रोटेट किया, दोनों सेम है रे। अगर ये कैपिटल डी है तो ये भी कैपिटल डी है, बराबर। फिर देख मैं ये भी दे सकता हूँ OH और क्या H, ये इनकरेक्ट फिशर है सारे, CH2OH और यहाँ पे CHO। ये क्या है आंसर, बहुत सही, बहुत, ये भी कैपिटल डी है, सेम है। एक को फिक्स करके 3 को रोटेट कर दो, इसको फिक्स कर दो, राइट, इसको इधर ले जाओ, फिक्स नहीं करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको, गलत होगा ना। एक को फिक्स करके 3 को रोटेट कर दो, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा ना। वही तो मैंने किया है, और क्या किया, बराबर। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको सेम ही आएगा ना। हाँ यस यस, इसको फिक्स कर दिया, तीनों को रोटेट कर दिया, इसको किसी को फिक्स कर सकते हो ना, इसको फिक्स कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। ये भी कैपिटल डी है, ये सब सारे सेम है। मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, सब सेम है, इनकरेक्ट फिशर है। और मान लो मैंने ये दे दिया, एक और लिख देते हैं, आप बताओ, OH CH2OH, बहुत अच्छे, CHOH, ये भी क्या है जल्दी बोलो, किसी ने बनाया, ये भी डी है, सेम है, आइडेंटिकल है।
ये भी कैपिटल डी है, मतलब 1 2 3 4, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, सब सेम है, इज इक्वल टू 4, सब आइडेंटिकल है। ये करेक्ट फिशर है, ये वाला करेक्ट है। और अगर मान लो लास्ट है, अगर इसका ये दे दे तब क्या होगा, अगर इससे कंपेयर करें इसको, ये CHO HOH CH2H, अब क्या हो गया, ये L हो जाएगा, राइट। अब एक कायरल एटम है ना, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब इनिशियोमर्स हैं। आगे मैं बताऊंगा। अगर ये सारे का रिलेशन 1 2 3 4 का रिलेशन किससे कर दें, 5 से कर दें, ये 5 है एंड 5 आर व्हाट, इनिशियोमर्स हो जाएगा। मतलब वो डेक्स्ट्रोलियो हो गया, एक कायरल एटम है ना, एक रोटेट करेगा +40 तो दूसरा -40, सब मिरर इमेज है। ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। ये भी सारे क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, सारे कायरल हैं। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम है और एक कैपिटल डी है, दूसरा एल है, तो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे। इनेंशियोमर का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। अभी मैं पूरी डिटेल में उसको बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया यहाँ पे कि वो क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बराबर। पहले एक और RS कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, उसके बाद आपको पूछना होगा तो पूछना, मैं अनम्यूट करूंगा। नेक्स्ट पेज। होमोमर्स का मतलब आइडेंटिकल होता है। देखो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। या इसको बोलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। R का मतलब जो होता है ना, R का मतलब राइट हैंड साइड होता है, और यह क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉक जैसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, R। R का फुल फॉर्म है रेक्टस, रेक्टस राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज। और S का जो मतलब होता है सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड साइड। या इसको बोलते हैं S, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका फुल फॉर्म है सिनिस्टर। R का मतलब रेक्टस, राइट, और S का मतलब सिनिस्टर। इसमें क्या करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, पहले हम लोग फिशर में देखेंगे।
पहले फिशर प्रोजेक्शन में। उसके लिए रूल्स है कि वी डिटरमाइन प्रायोरिटी इन 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑन कायरल एटम ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। बोले जल्दी बता दें पहले। वी डिटरमाइन प्रायोरिटी on chiral atom on the basis of CIP रूल, जो EZ में बताया था ना CIP रूल, उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल जो EZ में बताया था। और ये नया प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया कि अगर मान लो कहीं सिस और ट्रांस में प्रायोरिटी देना हो, सिस ट्रांस में, तो सिस को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ट्रांस में। E और Z में करना हो तो प्रायोरिटी दोगे किसको? Z को। किसके ऊपर? E पे। अगर कहीं पे आपको RS में प्रायोरिटी देना है तो R को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे S पे। कहीं CD3 और CH3 में करना हो तो CD3 को दोगे। कहीं पे CH2 CH2 CH3 और क्या हो गया CH2 CD2 CH3 में प्रायोरिटी देना है तो प्रोपाइल को देंगे। ये एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मैंने बताया कि सिस ट्रांस में सिस ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ZE में Z, RS में R और CD3 CH3 में CD3। इसका यूज क्या होगा मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। डू नॉट टेक टेंशन, अभी आ जाएगा आपको। अब क्या करते हैं, अगर इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप स्लैश एटम present on vertical position, अब वर्टिकल पोजीशन मतलब कहीं पे भी, टॉप पे या बॉटम पे, कहीं पे भी वर्टिकल पोजीशन, देन we rotate आई, अपनी आई को, आंख को, ये अपनी आई को रोटेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी। If not possible, first to fourth priority। First to fourth priority, अरे लिख लो।
if rotation is clockwise, called if rotation is anti-clockwise, called as अभी मैं सिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट, पेज भी देख लेना, जस्ट ए मिनट, जस्ट मिनट। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना बहुत जरूरी है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप present on horizontal line, then अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, then rotation, if rotation is clockwise, मतलब 1 2 1 4 देखना है क्लॉकवाइज, कॉल्ड एस, उसी को उल्टा कर देना, कॉल्ड एस। if rotation is anti-clockwise, ऐसे हो, कॉल्ड आर, कॉल्ड आर। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और अनम्यूट करूंगा, ठीक है। हैंड राइज आप करिएगा, हैंड रेज, उसके बाद मैं आपका डाउट बता दूंगा किसी का। हैंड रेज करना, कॉल्ड आर, आर कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं तो आप समझ जाओगे। देखो बहुत इजी है, मैं अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ, पहले आप लोग ध्यान से देख लो, एक समझा देंगे ना तो आपको आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया SH, ये दे दिया CH3, ये दे दिया OH, यहाँ दे दिया H। अब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, कायरल कार्बन एटम है ना, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, वो बताओ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में सल्फर का सबसे नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। 4 प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो अपनी आई को 1 के बाद 2 ले जाओ, 2 ना मिले तो 4 ले जाओ, ये 1 के बाद 2 मिल रहा है ना, ऐसे ले जाके यहाँ पे एरो बना दिया, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे हो तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस। मान लो मैंने ये दे दिया CH3 OH SH H, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, ये 1 2 4 3, अपनी आई को किधर ले जाएंगे, 2 की तरफ। अगर 2 की तरफ ना मिले तो किधर ले जाएंगे, 4 की तरफ। ये क्लॉकवाइज है, क्या होगा, आर। समझा ना।
जैसे आपको मैं बताता हूं कि 1 से 4 कब चलेंगे। देखो ऐसी सिचुएशन में चलेंगे, CH2OH, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O क्या हो गया, ये H हो गया। अब देखो बच्चों, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल पे है। ये नंबर 1 हो गया प्रायोरिटी, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। प्रायोरिटी डिसाइड करने आता है आपको, जो मैंने EZ में बताया है। अब देखो ये 1 है, ये 4 है, और ये 3 है, तो किधर ले जाएंगे, 3 की तरफ नहीं जाएंगे, 4 की तरफ जाएंगे। ये क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो गया, R। मैंने वही बताया, 1 के बाद 2 देखना है, 2 ना मिले तो 4 के बाद ले जाना है, राइट। और ये जरूर देख लेना, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पे तो क्लॉकवाइज S कर देना, एंटी क्लॉकवाइज R कर देना। अनम्यूट कर दो बेटा, अनम्यूट करो, जरा इनको डाउट बताने दो। हाँ जी, जय बोलो। हेलो सर। बोलो सर जय। आप सर मैं जय नहीं हूँ सर। मैं सर मुझे थर्ड पेज पे डाउट था सर, जब पहले आपने। जय बोले, जय बोलो, जय बोलो, अच्छा ठीक है। जय बोलो, हाँ यस सर। बोलो जय। सर 5th पेज पर एक डाउट था। अच्छा 5th नहीं, पहले इस पेज पे बोलो। और कोई इधर डाउट है, मैं 5th भी ले जा रहा हूँ। वेद हाँ, कुलकर्णी, ठीक है, वेद सर। कुलकर्णी, वेद कुलकर्णी। वेद कुलकर्णी, पारस, हेलो सर। प्रजस, प्रजस कौन है? guys you may unmute. सर लास्ट वाला एग्जांपल सबको अनम्यूट करो, सबको अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट वाला एक बार वापस समझाओ। लास्ट वाले मैंने बताया कि देखो 1 है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। ये 1 है, ये क्या हो गया 3 है, ये 4 है, ये 2 है। तो 1 के बाद अपनी आई को 3 जा रहा है, 4 है, तो हम लोग किधर ले जाएंगे, 4 की तरफ, राइट। अब क्लॉकवाइज है ना, और ये वर्टिकल पोजीशन पे अगर चौथी प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्लॉकवाइज R होता है, एंटी क्लॉकवाइज S होता है। सर पर ये करेक्ट और अगर मान लो हॉरिजेंटल पे तो क्लॉकवाइज S कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज R कर लेना। सर पर अगर करेक्ट फिशर बनाएंगे तो फिर वो हॉरिजॉन्टल क्या कर रहे हो? अरे अगर करेक्ट फिशर बनाएंगे तो फिर वो जो करेक्ट फिशर दिया जाए ना, अगर इसका करेक्ट फिशर दिया जाए तो वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, समझ गए? सर एक लास्ट क्लास से सर एक डाउट था। एक नहीं, पहले अभी इस क्लास का देख लो, नहीं तो सर मुझे भी disturbance डाउट है। हाँ एक एक करके, अब सबका एक एक नहीं कर सकते, एक एक करके कर सकते हैं। मतलब एनाचियोवर से रिलेटेड है थोड़ा। एक मिनट, मैं 1 पेज पे जा रहा हूँ। 1 पेज पे जिसका डाउट हो बोलो पहले। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, उसे बस क्लियर कर एक एक दीजिए। करके ना भाई। 1 पेज पे किसी का डाउट है? नहीं। 2 पेज पे, 3। हाँ सर, यहाँ पे पूछना था, यहाँ पे हम लोग करेक्ट फिशर बना क्यों रहे हैं, मतलब नॉर्मल से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? ये लास्ट क्वेश्चन में जो आपने दिया है। अच्छा कौन सा, ये वाला? करेक्ट फिशर इसलिए बनाएंगे, जो दिया गया है वो करेक्ट फिशर नहीं है, उसको तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि उसमें सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है। जो ऑप्टिकल रोटेशन जिसका मैंने पूछा है, जिसपे मैं लेजर चला रहा हूँ, ये वाला, अब इसमें हाँ। ये सिमेट्री थोड़े दिखाई दे रही है। जब तक इसका करेक्ट फिशर नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। मिथाइल ग्रुप मेरे को दिख गया कि हॉरिजेंटल पे है, इसको कहाँ पे होना चाहिए, बॉटम पे। तो हाँ, हमने bottom एक पे को होना फिक्स कर दिया, 3 को रोटेट किया, तो आइडेंटिकल आएगा ना, तो करेक्ट फिशर बन गया। और करेक्ट फिशर में क्या दिखाई दे रहा है? आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है ना, करेक्ट फिशर में दिखाई दे रहा है सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, 0, राइट। मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक कायरल, बराबर। हाँ, तो मतलब जिसका करेक्ट फिशर बन रहा है हमको उसका बना के ही देखना। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़े बता सकते हो, जब तक सिमेट्री नहीं देखोगे तब कैसे बताओगे।
हाँ हाँ, सर। पेज नंबर 4 पे कोई डाउट? वही एक्सप्लेन किया मैंने। पेज 5 पे। हाँ सर, इस पे हाँ एक सर, डाउट है। इसमें डाउट है सर। ये हाँ आपने देखो, जो सुनो क्वेश्चन दिया है सुनो उसमें सुनो कॉस सुनो, है ना? जस्ट जस्ट ए मिनट। हाँ सर। मैंने क्वेश्चन ये दिया है कि देखो ये मॉलिक्यूल है, उसका +36 है, -36 है, मैंने ऐसे दे दिया। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं पूछ रहा हूँ इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ठीक है? इसमें भी CH3 हॉरिजेंटल पे है। इसके मतलब यार हाइड्रोकार्बन को हमको तो वर्टिकल पे लाना है, तो इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। एक को फिक्स करके एक कायरल कार्बन एटम के अबाउट 3 को रोटेट कर दिया, तो इसका जो रिलेशन आएगा सेकंड का, फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या होगा? सेम है ना? हाँ सर। तो सेकंड में जो करेक्ट फिशर है उसमें देखो सिमेट्री दिखाई दे गई, ये सिमेट्री है ना? बोलो। हाँ सर। तो इसके मतलब इसमें भी सिमेट्री हुई जो दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये सिमेट्री है, इस ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक कायरल, इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा? एक कायरल, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। हाँ सर, बट आपने क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी कॉस तो हो रहा है ना, -36 इसका दिया है, नहीं तो वो फिर कॉस उसका नहीं भी होगा ना, 0 होगा क्योंकि ना? ये सर वाला क्योंकि ये वाला CLH दोनों ये अलग वाला अलग तो प्लेन में होंगे। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिव है। ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें सिमेट्री कहाँ है? नहीं सर है कॉस नहीं होगा? ना ना, कॉज वॉज कुछ नहीं होगा इसमें। क्या होगा? केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो आगे चल के बताएंगे। वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ओके सर। सर एक राइट, डाउट था, आप फर्स्ट एक मिनट, जस्ट सेकंड मिनट, जस्ट मिनट। ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वो C2 एक्सिस सिमेट्री है और कुछ नहीं। ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मैंने लिखवाया ना लास्ट क्लास में कि कंपाउंड Yes, हैविंग sir. ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एंड डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसको 180 रोटेट करोगे ना, 180, तो वही मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसलिए ये क्या है? डिसिमेट्रिक। और डिसिमेट्री है तो क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट? सर एक डाउट था दो सर, तरह ये के मॉलिक्यूल, दो तरह के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक कायरल, दूसरा डिसिमेट्रिक। तो ये तो मैंने दिया ही है, क्वेश्चन में दिया है कि +36 है भाई, इसका तो दिया है कि कायरल है ये, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इस मॉलिक्यूल का बताना है, ये वाला मॉलिक्यूल का, ये तो दिया ही है मैंने कि -36, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके सर, समझा। हाँ सर सर आप मेरा इन डाउट था। मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल बोल कैसे रहे हो? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। अरे because top- आइडेंटिकल इसलिए बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा ना। नहीं समझना पड़ेगा तो कैसे IIT में जाओगे? ऊपर वाले ग्रुप को फिक्स किया, 3 को रोटेट किया। हाँ तो सर कायरल वहाँ पे टॉप से एक मिनट, कायरल कार्बन एटम के अबाउट रोटेट करते हैं ना 3 को। हाँ सर। तो ये ऊपर वाले को फिक्स कर दिया, 3 को रोटेट कर दिया, मतलब मिथाइल को नीचे कर दिया। हाइड्रोकार्बन पार्ट हमको कहाँ पे रखना पड़ता है? वर्टिकल लाइन पे ना, तो हाँ मैं इसको सर वो वर्टिकल लाइन पे समझा, लिया। पर हम हाँ, हम जो लेफ्ट और राइट वाले पोजीशंस को अगर बॉटम पे डाल रहे हैं तो वो पोजीशंस चेंज हो रहे हैं ना, तो हम वो मैं आइडेंटिकल ये कह कैसे रहा बोल हूँ रहे हैं उनको? यार, ये तो समझो पहले बात। करेक्ट फिशर लिखते हैं तो उसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लिखते हैं? बॉटम पे वर्टिकल ना। पोजीशन, हाँ सर। और किसी भी कायरल कार्बन के अबाउट, मतलब एक ग्रुप को फिक्स कर देते हो और 3 को रोटेट करते हो, तो रोटेशन के बाद जो आइसोमर बनता है वो क्या बनता है? आइडेंटिकल ना। हाँ सर। सर बट ऐसा होता क्यों है? उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। होता क्या हो गया उसमें? कोई वो थोड़े है कि 2⁴ उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे हम लोग अभी क्वांटिटी बना रहे हैं ना, वो RS, तो RS से भी फाइंड कर लेंगे, वही चीज आएगा। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। जो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, जो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वही इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, RS। तो मतलब हमने RS का वो तो कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकल हटा दो। मैं पहले ये बता, पीछे कर रहा है। सुनो, मैं जैसे मिनट, मैं ये बता रहा हूँ, इस कायरल कार्बन के अबाउट या इस कायरल कार्बन के अबाउट इसका कोई ओरिएंटेशन होगा ना स्पेस में, राइट? ये 2D पे मॉलिक्यूल मैंने रिप्रेजेंट किया, 3D में आपको थोड़े ऐसे दिखेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने क्या किया, एक ग्रुप को फिक्स कर दिया, 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो जो दूसरा आइसोमर है, ये कन्वेंशन है, फिशर प्रोजेक्शन का रूल है कि एक को फिक्स कर दोगे, 3 को रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल बनेगा। मतलब Okay, sir. स्पेस में ये मॉलिक्यूल का और ये मॉलिक्यूल का दोनों सेम है, ओरिएंटेशन सेम होगा। अब यहाँ पे करेक्ट फिशर बनाया तो आपने सिमेट्री देख लिया ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। इसमें नहीं दिख रही है ना
क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट फिशर है। सर हाँ सर मुझे डाउट था सर, ये जो 36 डिग्री का फिगर दिया ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना हमें? ये तो मैंने ऐसे दे दिया, ये एक्सपेरिमेंटल कितना है किसी को मालूम नहीं, एक्सपेरिमेंट Okay. करके देखना पड़ेगा, तो मैंने तो ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन में। और सर ये इससे क्या क्लॉकवाइज मतलब, एंटी वो देने क्लॉकवाइज का मतलब, उस देने का मतलब +36 या -36 का मतलब यही है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारी बात समझ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। वो और सर ये वैल्यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होगा ना, क्योंकि बाकी सबका तो एंगल हमें 80 180 90 ये तो पता है। मतलब ये वाले कंपाउंड को, ये वाला मैं लेजर चला रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड को पोलरिमीटर में रख दो, हाँ तो जब लाइट भेजोगे तो लाइट को ये कंपाउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, यस बाय रिफ्लेक्ट 36 करेगा, समझे? ये यस सर। और इस वाले कंपाउंड को रखो तो और नहीं इसके करेगा। थ्रू लाइट भेजो तो रोटेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। समझ गए? यस सर अब अंडरस्टूड, थैंक ये यू। नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाएंगे हम कि हाँ इसको पोलरिमीटर में रख के प्लेस करेंगे, कायरलिटी से देखेंगे ना, कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है, या Yes. एकायरल मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे तो सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है ना, इसमें कहाँ दिखाई दे रही है, हाँ सर राइट? लेकिन इस मॉलिक्यूल में मैंने एक रूल बताया था, कन्वेंशन क्या है कि अगर एक ग्रुप को फिक्स करके 3 ग्रुप को इंटरचेंज करोगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आता है। तो मैंने ये ग्रुप फिक्स कर दिया, 3 को इंटरचेंज कर दिया। क्यों इंटरचेंज किया? मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि करेक्ट फिशर आ जाएगा, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब जो मॉलिक्यूल आया 1 और 2 का रिलेशनशिप क्या होगा, आइडेंटिकल। मतलब इसमें देखो ये पॉज है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से कट किया, पॉज आ रहा है ना, बोलो। यस सर अब पॉज आ गया तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है, कायरल या एकायरल? एकायरल। यस सर। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, जल्दी बोलो? 0 ये Yes, तुम्हारे sir. बुकलेट में भी ऐसा क्वेश्चन है, बुकलेट में भी है ये क्वेश्चन, लेकिन Yes. क्वेश्चन करने का तरीका कैसे है, सॉल्व करने का अप्रोच भी तो आना चाहिए। अब हम पोलरिमीटर घर से थोड़े ले जाएंगे बैग में भर के, किसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा या नहीं होगा। सर हाँ नेक्स्ट। सर मेरे को बस एक छोटा डाउट है सर, प्रायोरिटी ऑर्डर और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हम लोग आपने जो IUPAC में चार्ट दिया था उससे प्रायोरिटी ऑर्डर, सुनो जस्ट मिनट, मैं सुन लिया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो मैंने आईपेक नेमिंग में प्रायोरिटी दिया है उससे मतलब है, और प्रायोरिटी ऑर्डर जो बताया आरएस में, वो जो CIP रूल बताया था ना, इजेड नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, यस सर। इजेड, तो उसमें CIP रूल लिखवाया था ना, CIP बताया था ना। हाँ सर। तो जो उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे थे, वही प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है जैसे उसमें किया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है वो कहाँ पे करना है, कायरल कार्बन एटम पे। कहाँ पे? कायरल कार्बन एटम, समझा? तो सर जैसे SH OH H और CH3 आपने मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर किया ना CIP रूल के हिसाब से। हाँ, पहले एटम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर Atomic देखो, number. अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक वेट देखो, जैसे मैंने बताया है ना। सर मुझे ये पेज में डाउट है कि अगर कौन से पेज? ग्लूकोज वाले में 9 नंबर 10 नंबर, सर ये वाला। ये हाँ बोलो। सर ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज ये तीनों का आयुपिक में कोई फर्क नहीं होगा क्या, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा? मतलब ग्लूकोज में क्या होगा, डी शुगर है, कैपिटल डी शुगर है। हाँ सर, मैनोज और गैलेक्टोज भी वही है ना, तो उन लोग का आयुपिक नेम तीनों का सेम होगा क्या? भाई कंपाउंड, हाँ कंपाउंड क्या हो गए, मतलब आईपेक नेम तो सेम ही होगा ना। डेक्स्ट्रोलियो देना पड़ेगा कि उस कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज है ना स्पेस पे। हाँ सर, पर तीनों के तीनों डी है ना, इसलिए कैपिटल डी है, कैपिटल डी। और क्या लिखोगे, 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोक्सी, 2 4 3 2 3 4 5 कितना, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल होगा इसका नाम। हाँ सर, तीनों का सेम ही होगा ना मतलब? हाँ हाँ ओके सर। हाँ सर, मेरे को ये डाउट था सर, हमने जो गैलेक्टोज बनाया सर, इसमें ऊपर और नीचे वाला अगर एटम हटा दे तो सिमेट्री आ रहा है सर, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा? क्या कर रहे हो, फिर से बोलो।
सर वो गैलेक्टोस जो बना है हम लोगों ने सर, वो पेज पे जाओगे सर? हाँ हाँ बना दिया ये। हाँ तो सर ये गैलेक्टोस में देखा जाए HNOH का सर सिमेट्री आ रहा है सर। नहीं है ना, कहीं सिमेट्री नहीं है HOH में। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे अलग अलग है, देख रहे हो ना। CHO अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अच्छा, और सर ये जो एलानाइन बना है सर, वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ना? हाँ हाँ, सिंपलेस्ट एलानिन। एंड सर ये जो आइडेंटिकल होगा, मतलब जो आइडेंटिकल आते हैं वो उसमें DNL वो में सेम रहेगा ना? डी होगा कि एक का डी हुआ तो अगर सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। मतलब फॉर वन कायरल एटम है वो, एक कायरल एटम के लिए है। हाँ सर, आइडेंटिकल, सेम है। हाँ आइडेंटिकल का मतलब फॉर वन एक कायरल एटम में, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया है ना, देख बहुत हाँ बढ़िया। ये वाला हाँ सर। ये वाला, ये सारे आइडेंटिकल है एक कायरल एटम के अबाउट, देख रहे हो ना। हाँ तो उनका अगर एक का डी हुआ तो सबका डी होएगा, एक का सबका एल मतलब आप जैसे ये आइडेंटिकल है ना सारे 1 2 3 4, हाँ हाँ सारे डी हैं, कैपिटल डी, ठीक है। हाँ। और लेकिन सर वो इसमें करेक्ट फिशर कौन सा है? फर्स्ट वाला है ना। हाँ, यस सर, यस। आंसर ये आपने ये क्यों बोला कि CH2 CD2 CH3 छोटा क्यों है सर? डी तो बड़ा होता है ना H के नहीं कंपैरिजन। CD3 बड़ा है ना, डी का वैल्यू ज्यादा है नहीं H से। सर, आपने CH2 CD2 CH3 छोटा बोला, वो मेरे को नहीं समझा कहाँ नहीं। बोला, कहाँ पे है? या वो पेज पे जाइए ना सर वो RS प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। कौन सी? वो प्रायोरिटी लिखाया था ना RS वाले में आपने। एक मिनट, कौन सा? हाँ सर, इसमें आपने CH2 CD2 CH3 छोटा बोला है। कौन सा ये वाला कह रहा है क्या? ये वाला? सर मुझे भी इसमें ही एक डाउट ये था कि वाला? ये प्रायोरिटी सर बड़ा एग्जैक्टली है क्या? इसको पूछ रहा है क्या? हाँ सर, ये CD2 तो बड़ा होता है, ये बड़ा ये होना चाहिए। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नोट कर लेना, इसीलिए लिखवा सर है। एक डाउट है। नॉर्मल डी बड़ा होगा, ठीक है ना, वो हाँ वो एक्सेप्शनल तो है, है सर, वही। एक्सेप्शनल सर है ये जो प्रायोरिटी आप बता रहे हैं ये एग्जैक्टली किस चीज की प्रायोरिटी है? भाई। एग्जैक्टली आपको मैंने पहले बता दिया। आप ये यही तो कहता है, कभी कभी टीचर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और क्यों बच्चे के पूछने के ऊपर, जब बच्चे को प्रायोरिटी बढ़ा दिया गया है तो बच्चे को तैयार रहना चाहिए ना। अब हमारी प्रायोरिटी थोड़े निकालोगे आप। देखो ये CH आप कितना गलती क्वेश्चन कर रहे हो। ये देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। बड़ा कौन है, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन। किस बेसिस पे निकाला? एटॉमिक नंबर ना। यस सर, CIP रूल। तो 1 है, ये 2 है, तो अब आता तो है आपको। ये कार्बन है, बट ये मुझे कार्बन। मतलब वहाँ पर एक CD मिनट, एक मिनट, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सेम हो गया ना। इसमें दूसरा आइटम क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो OH है। यहाँ पे कार्बन से डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, तो कितने OH? 2 OH है ना। यस सर। बोलो अब इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? इसमें ये एक O 2 H है, और उसमें 2 O 1 H है, ये सेकंड हो गया ना। ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा। अब ये फोर्थ है। फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो अब 1 के बाद अपनी आई को ले जाओ 2 की तरफ, जा रहा है ना 2 की तरफ, 2 मिल रहा है ना 1 के बाद 2। और ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और ये हॉरिजॉन्टल पे है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? S या R? R ना। यस सर। तो प्रायोरिटी किसकी निकाली? जैसे मैंने तो हमने मतलब जो इंडिविजुअल कायरल अरे एटम वही वाले प्रायोरिटी जो EZ में निकाला था, वही प्रायोरिटी है। हाँ जी, क्लास खत्म हो गई है, आप लीव कर सकते हो। जिसको डाउट कुछ होगा वो पूछ सकता है। हाँ सर, मेरे को ये डाउट था सर। सर आपने स्टार्टिंग में वो 4th पॉइंट लिखाया था, तो सर इसमें एक एक 180 से रोटेट होगा, क्योंकि हमने एक को फिक्स कर कोई एक को फिक्स कर लो, कोई एक को फिक्स कर लो। A को फिक्स करो, B को फिक्स करो, X को फिक्स करो, Z को फिक्स करो, और 3 को रोटेट करो। तो रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल आएगा, उसका फर्स्ट मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल दिया गया है जिसको रोटेट कर रहे हो, उसका जो रिलेशनशिप होगा दोनों का, वो क्या होगा? आइडेंटिकल। कहीं पे भी रोटेट करो, कोई जरूरी नहीं है किसी को भी फिक्स करो, जो मैंने वो करना। तो सर एक का 180 डिग्री रोटेशन है, जैसे X का 180। मैं ये कह रहा हूँ कि एक को फिक्स करके 3 को रोटेट कर दो। X की जगह पे कोई और ग्रुप लगा दो, B की जगह पे कोई और। हमारी बात समझ रहे हो? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। और सर मैंने क्या किया है, X को मैंने क्या किया है, ये B के पास ले गए हैं, B को Z के पास, Z को X के पास, क्लॉकवाइज कर दिया इसको 3 को रोटेट।
तो इसको फिक्स किया है, हाँ यस ये 1 और 2 का रिलेशनशिप क्या आएगा? आइडेंटिकल। हाँ और ऑलवेज आएगा, कन्वेंशन है ये। और सोर्स कितना भी बड़ा ग्रुप अटैच हो सकता है ना, ऐसा कुछ तो नहीं ना, छोटा होना मैं चाहिए। कुछ अब मैंने बड़ा ही लेके ये बताया ना, अभी यही तो हाँ, बताया हाँ। बड़ा लेके। हाँ 3 को रोटेट किया, आइडेंटिकल आया ना अभी, जिसपे डिबेट Yes. कर रही थी जो स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट अभी पूछ रही थी, तो हमने उसको समझाया ना, तो उसको समझ में आ गया। ये इसको फिक्स कर दो, इसको नीचे ले आओ, इसको यहाँ पे। हाँ सो क्या तो नेटवर्क चलेगा, अभी समझ गया, थैंक अब यू ये +36 है इसका। अब रोटेशन के बाद क्या आ गया? ये आ गया ना, हाँ सर आइडेंटिटी है ना उसी में। आइडेंटिकल है, वही चीज है। हाँ, यही तो मेरे को सिखाना है। ये पहले वाला जो दिया है हाँ मॉलिक्यूल, इसका +36 है, वही बन गया ना, यहाँ इसको रोटेट किया तो। हाँ सर वही। हाँ थैंक यू सर। और बोलो, जिसको पूछना है जल्दी बोलो। सर यहाँ पे भी जब आप एक को फिक्स करते हो और दूसरे को रोटेट करते हो तब कन्फर्मर्स नहीं बनते क्या? तो वो ऐसे अलग नहीं आइडेंटिकल है, उसका ओरिएंटेशन स्पेस में सेम ही होगा। तो अगर कन्फर्मेशन में तो पढ़ा था कि मतलब ऐसे रोटेट किया तो हमें स्टैगर्ड इक्लिप्स वगैरह अलग अलग मिलते हैं। नहीं, तो इसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा? सेम ही होगा उसका, उस कायरल अबाउट कार्बन के अबाउट ओरिएंटेशन सेम होगा। तो फिर अब मतलब आपने जब रोटेट किया तब CH3 एक साथ आएंगे, फिर मतलब ओरिएंटेशन बदल गया ना, तो वो कंफर्मेशन में नहीं भी वही बदला तो ना होता है। भाई, कहाँ बदला? आपने जबरदस्ती क्यों बदल दिया? ये अबाउट कायरल एटम है ना, फ्री रोटेशन थोड़े हो रहा है यहाँ पे, कन्फर्मर थोड़े बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो, स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्पेस में 2 एटम को या 2 ग्रुप को चेंज करो तो क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन अलग आ जाएगा, राइट? तो फिशर के लिए ये जो प्रोजेक्शन दिया है, फिशर तो क्या है, 2D पे रिप्रेजेंट किया ना एक्चुअली, वो तो मॉलिक्यूल किस में हो गया, 3D में ना। तो 3D में विजुलाइज करके वो जो 2D का लिए जो रूल बताया है ना कि एक को फिक्स करके 3 को चेंज करो, तो क्या होगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएगा। वेद कुलकर्णी बोलो। हेलो सर। अरे बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रहे। वेद कुलकर्णी, तभी से मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर। अमोघ सर बोलो। हाँ सर, मुझे आगे का पेज में डाउट था सर, इसमें हम लोग ने RS किया था। हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें आपने लिखवाया था कि इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल पोजीशन देन वी रोटेट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, अगर वो नहीं हुआ तो फर्स्ट टू फोर्थ। सर अगर क्लॉकवाइज होगा तो R, एंटी हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज पोजीशन होगा पे तो रहता है, S। सर अगर वो लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होता है तो भी सेम रूल अप्लाई होता है? नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के लिए भी लिखवाया है, देखो ना मैंने लिखवाया है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन देन हाँ सर, तो उस पे सिर्फ सीधा रोटेशन इज रोटेशन क्लॉकवाइज देखते हैं। S, एंटी क्लॉकवाइज R, लिख दिया ना उल्टा। ओके हाँ सर, समझा। सर तो क्लॉकवाइज के लिए 1 के बाद कौन सा, मतलब 2 कौन 1 के सी बाद साइड है 2, वो दिखेंगे? 1 के बाद 2, और 2 ना मिले तो 1 के बाद 4, I को तो उधर ही मूव करना है, 1 के बाद 2, और ना मिले तो 1 के बाद 4। हॉरिजॉन्टल में भी सेम ना? हाँ जी, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके थैंक यू। अरे उसको ग्रुप भी शेयर करना है अभी, वो भी बताना है, ठीक है? सर अब नेक्स्ट क्लास हमारी अभी। हाँ बोलो सर पेज 15 पे एक डाउट है। लास्ट जल्दी बोल मेरे को, तो हाँ सर, इसमें मेरे को अपने याद ही नहीं है। 1 2 3 4 जो ये 4 को देखेंगे तो आइडेंटिकल होंगे, और 5 एक साथ देखेंगे तो एनंशियोमर्स होंगे। हाँ यस, 5 इनेंशियोमर है, वही तो लिखा है, ये तो सेम हो गया। इसका रिलेशन 4 के साथ क्या होगा, 5 के साथ क्या होगा, इनेंशियोमर्स। मतलब सबका इंडिविजुअल रिलेशन 5 के साथ एनंशियोमर का। हाँ यस। ओके। अब क्या होगा ना, अब होगा ना, तो अभी आ जाएगा, ठीक है? देखो क्या कर रहा है। ओके अच्छा बच्चों, मैं अभी बताता, अब नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ओके थैंक यू।